चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चंडीगढ़ में तेज बारिश शुरू होने जा रहा है। शहर में कल से ही बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 29, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। तो चंडीगढ़ में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है और मौसम सुहाना हो गया है। और फिलहाल चंडीगढ़ में तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से, चिपचिपाती गर्मी से राहत मिल रही है और मौसम भी सुहाना हो गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी और चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं तापमान की बात करें तो बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की। देखिए झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और साथ ही साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली है। लोग काफ़ी वक्त से गर्मी से परेशान थे और अब बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ में झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग इतने समय से भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे और अब लोगों को बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, भीषण गर्मी से राहत मिली है और साथ ही साथ मौसम सुहाना हो गया है। झज्जर में देर रात से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। खेल स्टेडियम में जलभराव तो गलियों में भी जलभराव देखने को मिला है। जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें देखिए बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुलती हुई। और ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दिन की तस्वीर देखिए और एक रात की तस्वीर देखिए। देखिए बारिश के बाद कैसे स्टेडियम भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए रात को मूसलाधार बारिश हुई और जिसके बाद सुबह देखिए हालात देखिए, प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए स्टेडियम में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। देखिए दो तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक सुबह की तस्वीर देखिए, हर जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें जलमग्न है। देखिए घुटने तक अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बारिश से पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि पानी भराव की समस्या नहीं होगी। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए बारिश के बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद जलभराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। देखिए स्टेडियम लबालब पानी से भरा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए बारिश के बाद की तस्वीरें हैं। स्टेडियम लबालब पानी से भरा हुआ है और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झज्जर से, जहाँ पर देखिए बारिश के बाद प्रशासन के तमाम दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। खेल स्टेडियम में जलभराव देखने को मिला है। देखिए बारिश के बाद की ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए झज्जर में बारिश के बाद जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं। झज्जर में देर रात से झमाझम बारिश, शीतलहर के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना उठाना पड़ा। जल भराव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन की पोल भी खुलती नजर आई। खेल स्टेडियम से लेकर सड़कों तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है। राहगीरों के आने जाने के लिए कहीं ना कहीं जहां जल भराव है वहां समस्या पैदा हुई है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की साफ तौर पर पोल खुलती नजर आई है। जिला उपायुक्त रविंद्र पाटिल है, उन्होंने
कुछ रोज पहले अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त हिदायत दी थी, जहां जल भराव की स्थिति हुई वहां स्वयं कर्मचारी ही जिम्मेवार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों में अगर बात करें तो जहां सड़कें टूटी है वहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है और गलियां जलमग्न हुई है और कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे बारिश आती है वैसे ही बत्ती जो है गुल हो जाती है, तो रोजमर्रा के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, जहां खेल स्टेडियम बनाया हुआ है वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में खिलाड़ियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। झज्जर का एकमात्र सरस्वती खेल स्टेडियम है ये, और यहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ है और खेल कूद करने में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या इस तरफ ध्यान देता है या नहीं, क्या खिलाड़ियों को इस समस्या से समाधान मिल पाएगा या नहीं। झज्जर से जी मीडिया सुमित कुमार। झज्जर में तेज हवाओं के साथ देर रात झमाझम बारिश देखने को मिली है। कहीं जल भराव तो कहीं सूखा नजर आया। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो वहां प्रशासनिक अधिकारियों की पोल भी खुलती नजर आई। झज्जर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बारिश होते ही बन जाती है। भगत सिंह चौक, सिलानी गेट, राव तुलाराम चौक, दिल्ली गेट और मेडिकल रोड और राव तुलाराम चौक से होते हुए बादली रोड कच्चे तक जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। इस मौसम की बारिश में तो सब्जी मंडी में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी अहम कदम उठाए गए थे, कहीं जल भराव की स्थिति ना बने। ऐसे में जैसे ही बारिश शुरू हुई तो जल भराव की स्थिति सामने आई और प्रशासनिक की अधिकारियों की पोल भी खुलती नजर आई। गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत भी मिली है, शीत लहर भी चली हुई है और खेती बाड़ी को लेकर जो है काफी फायदेमंद बारिश साबित हो रही है। ऐसे में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासनिक अधिकारी कब सुध लेते हैं। नालों की सफाई कहीं कराई गई तो कहीं नहीं कराई गई। जहां नालों की सफाई नहीं कराई गई वहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी और क्या ज्यादा ठोस कदम उठाते हैं जहां जल भराव की स्थिति ना बने और आने जाने वाले राहगीरों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। झज्जर से जी मीडिया सुमित कुमार।